अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं ये बेसिकली रियल स्टेट एजेंट्स के लिए है। वो लोग जो रियल स्टेट के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं या वो लोग जो रियल स्टेट के बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रियल स्टेट एजेंट इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में अगर आप अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, आप एक अच्छे रियल्टर बनना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ें जो इटसेल्फ आपको ख़ुद फॉलो करनी चाहिए। क्लाइंट बेस हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन बता दी क्लाइंट्स को कि रियल स्टेट एजेंट के लिए, एक अच्छे रियल स्टेट एजेंट के लिए हमारी वीडियोस मौजूद हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने सवाल पूछने हैं, ये किस तरह है। आज बेसिकली बात हो रही है कि रियल स्टेट एजेंट इटसेल्फ अपने आप को कैसे ग्रूम करे, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको रियल स्टेट एजेंट को ख़ुद से सीखना चाहिए, ख़ुद से समझना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर कम से कम एक अच्छे तरीके से अपने रियल स्टेट बिज़नेस को चला सके। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक रियल स्टेट एजेंट को बहुत एजुकेटेड और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए और उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देखें, इस चीज़ को बिल्कुल इस तरह समझें कि आप एक रियल स्टेट एजेंट हैं, बायर या सेलर, दोनों में से अगर आपके पास कोई भी आता है तो आप उसके सेल्स पर्सन हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कंसल्टेंट हैं, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आपकी एडवाइस आपके बायर या सेलर के लिए, जिसको आप एज अ सेल्समैन उसकी प्रॉपर्टी को लेकर आप एज अ सेल्समैन मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आपकी ख़ुद से ट्रेनिंग नहीं है, आपकी ख़ुद से उस फील्ड के अंदर कमांड नहीं है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाएंगे। बहुत से रियल स्टेट एजेंट से मैं मिला, हमारा मार्केट के अंदर भी आना जाना लगा रहता है। 8 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से लोगों के साथ मेरी जो रियल स्टेट इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं उनके साथ मुलाकात हुई। बहुत सी खूबियां लोगों में देखी, बहुत सी खामियां देखी, मगर डेफिनेटली जिन लोगों के अंदर मैंने ये चीज़ देखी कि वो कामयाबी की तरफ गए, उनके पास जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी कि उनका जो नॉलेज है, इंडस्ट्री का नॉलेज, उसके अंदर उनके पास कमी नहीं होती। बीइंग अ रियल स्टेट एजेंट, कोशिश करें कि आपका इर्द गिर्द की चीज़ों पे आप दुनिया शनास हों, इर्द गिर्द की चीज़ों पे आपकी कमांड हो। नंबर एक तो ये है कि जिस इंडस्ट्री में या जिस एरिया को आप डील कर रहे हैं, उस एरिया में ये नहीं कि जब आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो तभी आप उसके पास वर्किंग करेंगे। देखिए, डेली बेसिस पे काम है। बड़ी माजरत के साथ बात कहूँगा कि रियल स्टेट एजेंट्स को मैंने ऑफिसेज़ के अंदर बैठ के टिकटॉक और यूट्यूब को देखता रहते हैं वो, और अपनी डेली बेस की फील्ड पे काम नहीं करते। ऐसा रियल स्टेट एजेंट ऐसा नहीं होता। इसके लिए ये होता है कि आपकी डेली की लर्निंग है। आपके पास जब इस कोई क्लाइंट नहीं है, कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी मार्केट का सर्वे करना है। आप उठें, अपनी मार्केट में जाएं, लोगों से मिलें, लोगों के साथ डिस्कशन करें, मार्केट के एरियाज़ को देखें, प्राइसेस को देखें, लेफ़्ट राइट चीज़ों को देखें जो लर्निंग आपकी, एक बड़ा सिंपल सा असूल है ना, कि जिस तरह के आप होंगे, जिस तरह की आपकी एक मार्केट की एक्सपर्टी होगी, क्लाइंट भी आपको उसी तरह का मिलेगा। आज के दौर में क्लाइंट आपसे ज़्यादा समझदार होता है, क्योंकि क्लाइंट एक ऐसा वर्कआउट किया होता है उसने कि जिसको अपने एरिए पे, अपनी प्रॉपर्टी पे बहुत ज़्यादा कमांड हासिल होती है, और आप लोग जो हैं, आप लोगों को आइडिया ही नहीं होता चीज़ों का। एक इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपके हाथ में जो भी मोबाइल सेट है, ट्रस्ट मी कि मेरे से ज़्यादा आपको पता होगा कि इस मोबाइल की क्या प्राइस है, कौन सा मॉडल है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या मार्केट की एक्सपेक्टेड प्राइस है, कितने का लिया था, कितने का बेचना चाहिए। यही एग्जांपल आप अपने बायर या आप अपने सेलर पे सेट करें। उसने टारगेटेड है, वो
वो आपके सामने जब आया है तो उसके जहन में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बायर आया, उसको पता है कि मुझे 5 मरले का प्लॉट लेना है, मुझे बहरिया टाउन में लेना है, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ आपको देखने आ गया? ऐसा नहीं है, वो अपनी वर्किंग करके आया, उसको मुख्तलिफ़ एरियाज़ में प्राइसेस का पता है, उसको मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर अपने बजट का आइडिया है, उसको ये भी पता है कि उसने किस तरह का प्लॉट लेना है, उसने घर बनाना है नहीं बनाना। और अगर आपका नॉलेज उसके नॉलेज से कम होगा तो वो सिर्फ आप पे हंसेगा, ना कि आपसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने या बेचने के लिए आपको अपॉइंट नहीं करेगा। आपका नॉलेज इस दुनिया में, याद रखिएगा कि अगर कुछ बिकता है तो वो प्रॉपर्टी तो बिकती ही बिकती है, मगर नॉलेज सबसे पहले बिकता है। आप उसको इम्प्रेस ही नहीं कर सके अपने बायर या सेलर को, आपकी जो बातें हैं आपका जो एटीट्यूड है, अगर उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप सीरियस नहीं है, आपको प्राइसेस का, प्रोडक्ट्स का आइडिया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वर्किंग में फ़र्क है, आपको अपनी वर्किंग करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इसका जो पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, उसके अंदर ये है कि आप अपने गोल सेट करें। जैसे सुबह 9 बजे आपने अगर ऑफिस आना है, एक तो मैंने ये देखा है कि रियल स्टेट एजेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि शायद दुनिया का सबसे वेला काम जो है वो प्रॉपर्टी का है, कि उसके अंदर आप 12-1 बजे ऑफिस आ जाएं, गपशप लगाएं, यूट्यूब देखें, टिकटॉक देखें और 6 बजे आप घर चले जाएं और बस ठीक है, आप भी अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और आपको भी पता है कि डूइंग नथिंग एंड सीम्स बिज़ी, कि आप बस बिज़ी चल रहे हैं और आपके जो फ्यूचर है उसके बारे में आपने क्या प्रेडिक्ट किया वो आपको आइडिया नहीं है। अपने गोल्स को सेट करें, उसको फॉलो करें। सुबह 9 बजे आएँ ऑफिस में, आके सबसे पहले अखबार को पढ़ें, आपको दुनिया का, पाकिस्तान के अंदर लेफ़्ट राइट पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी के आर्टिकल्स को पढ़ें। बहुत से ऐसे यूट्यूब के चैनल्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज का अपना चैनल है, तकरीबन 1200 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें रियल स्टेट से ही रिलेटेड सारी बातें हैं। कोई ABC चीज़ें नहीं हम इसके अंदर करते, कोई जनरल टॉपिक्स नहीं है हमारे, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हैं। इनको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आपको आइडिया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं, आइडियाज़ को शेयर करें, अपने गोल्स को सेट करें। 9 बजे आप आए हैं, 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप अपनी अखबार पढ़ें, अर्ली बर्ड बने, जल्दी अपने ऑफिस में आएँ, अपने ऑफिस में जल्दी आके आप अपना एक लॉन्ग डे गुजारें कि उसके अंदर आपने मुख्तलिफ काम करने हैं। अच्छा, 10 साढ़े 10 बजे तक आप फ़ारग होगे, उसके बाद जो आपके अपने बैंकिंग के काम हैं, अपने अकाउंट्स के काम हैं, आप उनको सॉर्ट आउट करें। जो पिछले दिन की आपने अपनी अपॉइंटमेंट्स या फॉलोअप्स हैं वो लिखें। अब आप ये देखें कि 12 बजे तक आप बिल्कुल अपने दूसरे कामों से फ़ारिग हो गए हैं और 12 बजे अगर मार्केट खुलती है या मार्केट के अंदर सारे प्लेयर्स आ जाते हैं या सारे डीलर्स आते हैं, तो आप अपना काम करना शुरू करें। वो अभी आके बैठे हैं और आप सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, आपने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास पूरा दिन अपनी लर्निंग के लिए है और अपनी वर्किंग के लिए। तीसरी इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी टीम के साथ वर्क करें, वन मैन शो नहीं करें। एक एक बंदा एक एक ऑफिस में, रियल स्टेट ऑफिस में एज अ CEO बैठा होता है कि जी मैं ऑनर हूँ जी इस प्रॉपर्टी का। एक बंदा क्या कर पाएगा प्रॉपर्टी के अंदर? प्रॉपर्टी के अंदर एज अ टीम काम करें। किसी टीम का कोई एरिया हो, किसी टीम का कोई एरिया हो, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ अपनी डिफ़ाइन करें, उसके बाद एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करें। रिस्क बांटने से बढ़ता है। अपने रिस्क को लोगों के साथ शेयर करें, मुख्तलिफ ऑप्शंस के साथ। अगर कोशिश करें कि आपके साथ अगर आपका कोई टीम मेंबर उस डील में इन्वॉल्व हो सकता है तो उसको ज़रूर इन्वॉल्व करें, ताकि फ़र्दर वो उसके अंदर भी एक कोशिश की, एक जद्दोजहद की एक आदत बने और वो भी आपके साथ मिल के काम करें। चौथा इसका जो बड़ा पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आजकल अब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो ई-कॉमर्स टाइप हो गई हैं। मुख्तलिफ़ पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, OLX है, ज़मीन है, इस तरह के पोर्टल्स पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को पोस्ट करें। देखें, आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही इंतज़ार नहीं करते रहना कि आपके पास कोई रियल स्टेट की तरफ, रियल स्टेट ऑफिस में कोई आपका बायर या सेलर आएगा। बायर या सेलर कहाँ से आएगा? डेफिनेटली किसी कोई बंदा रात को सोया नहीं होगा जिसको सुबह उठ के ख्वाब आएगी कि वो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा।
वो आप उसको प्रमोट करेंगे, आप अपने मल्टीपल पोर्टल्स के ऊपर अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पे पोस्ट करेंगे, तो वो वहाँ पे आपके साथ आएगा। पांचवा उसका जो पॉइंट है कि आप टेक्नोलॉजी के लिए काइंडली अपने आप को ओपन रखें। जिस तरह आप लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ों की यूटिलाइजेशन सीखी, जैसे टिकटॉक चलाना सीख लिया, यूट्यूब चलाना सीख लिया, तो इस तरह बहुत सी और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके बिज़नेस में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। आपका उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? आप व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पे आजकल सारा काम करते हैं, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप के सारे फीचर्स क्या हैं? कोशिश करें कि अपने आप को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रखें। जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं लोगों को फॉलो करें कि क्या टेक्नोलॉजीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं। ईमेल का एक टाइम था, ईमेल होती थी, एक टाइम था फ़ोन कॉलिंग थी, अब सारा कुछ व्हाट्सएप पे कन्वर्ट हो गया। व्हाट्सएप पे कैसे हो सकता है? आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स कैसे कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट्स के साथ टाइमिंग कैसे बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करते हुए आप अपने आप को इस तरह देखें कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अब तो कोई बाउंड्री नहीं है कि आपका क्लाइंट जो है वो इस वक्त अमेरिका में बैठा हुआ है या आपसे कोई 10 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो दोनों आपके लिए सेम है। आपने दोनों को इन्फॉर्मेशन देनी है, दोनों आपके साथ तभी आपके पास ऑफिस में आएंगे जब वो किसी एक चीज़ पे आपके साथ उनका कंसेंसस होगा। इसमें जो छठी बड़ी चीज़ है वो ये है कि क्लाइंट बेस इंटरेक्शन रखें, अपने क्लाइंट्स को फॉलोअप रखें। ऐसा नहीं है कि एक क्लाइंट आया, मैंने अमूमन ये लफ्ज़ सुना है कि जब रियल स्टेट एजेंट के पूछें कि आपके वो फ़लाँ क्लाइंट का क्या हुआ, तो वो कहते हैं बस वो इन्फॉर्मेशन ही थी, इन्फॉर्मेशन कॉल थी, बस आए थे, इन्फॉर्मेशन ली चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? आपका इंटरेक्शन जो है क्लाइंट के साथ इस तरह होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को फॉलोअप लें। अगर वो आज प्रॉपर्टी नहीं ले रहा तो मत ले, मगर कभी तो लेगा आपसे प्रॉपर्टी। आप लोग अपना इंटरेक्शन ही बिल्कुल छोड़ देते हैं क्लाइंट के साथ। बस क्लाइंट आया, आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी। जब भी आप टेबल पे मैंने डिस्कशंस होते हुए देखी हैं कि एक क्लाइंट आपके पास आया, आप जनरल बात तो करते ही नहीं हैं, आप बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, जी भाई आपको क्या चाहिए। इस तरह नहीं होता। पहले आपके पास अगर कोई क्लाइंट आया है उसके साथ इंटरेक्शन करें, पहले बैठें, चाय पिएं, कोई जनरल गपशप लगाएं। इसीलिए तो मैंने कहा है कि आपका नॉलेज अगर ज़्यादा होगा, आप देखें कि आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो किस तरफ बात करते हैं। अगर वो किसी तरह आपके साथ बात जनरल नॉलेज पे करना चाहता है, जनरल नॉलेज पे बात करें। रियल स्टेट पे करना चाहता है, रियल स्टेट पे बात करें। वो आपके साथ अगर पॉलिटिक्स पे बात करता है, पॉलिटिक्स पे, करंट अफेयर्स पे, इस्लामिक इंफॉर्मेशन पे, जहाँ पे भी वो आपके साथ बात करना चाहता है, आप उसके साथ पहले एक इंटरेक्शन रखें। देखें, वी आर सोशल एनिमल। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा आया है और आप बिल्कुल बड़े प्रोफेशनल हो के जी आपके पास 2 मिनट का टाइम है। इस तरह का हमारा बिज़नेस नहीं है। रियल स्टेट का जो बिज़नेस है वो क्लाइंट बेस इंटरेक्शन है, और जितना इंटरेक्शन, जितनी आपकी उसके साथ फिजिबिलिटी बनेगी और जितनी एक दूसरे के साथ क्लाइंट की और एजेंट की जितनी केमिस्ट्री आपस में मैच करेगी, आप उतना ही काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इस तरह मत सोचें कि आपके पास जो भी बंदा आया वो एक लीड है और उस लीड के ऊपर आपने काम करना है। आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएं। ये नहीं कि अगर वो आपको प्रॉपर्टी का बिज़नेस नहीं देखेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा। इंसान ऐसे ही चीज़ों को सीखता है, अपने इर्द गिर्द के हालात वाक़यात से और लोगों से ही सीखता है। उसके बाद जो सातवां इसका जो पॉइंट है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट करें। देखें, सोशल मीडिया का दौर है। आप फेसबुक पे बैठे हुए हैं, फेसबुक पे बैठे हुए आपकी दो ज़िंदगियां चलती हैं। अगर इस तरह अच्छा नहीं है कि अगर आपका बिज़नेस ही आपकी फ्रेंडशिप हो। अब आपके पास 12 घंटे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 12 घंटे है तो 12 घंटों में क्या आप अपने फ्रेंड्स जो हैं जिनके साथ आपकी एक पर्सनल लाइफ है, क्या आप 4 घंटे उनके लिए निकालेंगे, 8 घंटे बिजनेस करेंगे, 4 घंटे फैमिली के लिए निकालेंगे? तो दोस्त ही ऐसे बनाएं कि जो आपके साथ उस चीज़ को इंटरेक्ट कर रहे हों। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस इस तरह हो जैसे आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जैसे आपके ट्विटर पे फ्रेंड्स हैं, जैसे आपके इस तरह सोशल मीडिया पे आपके व्हाट्सएप पे फ्रेंड्स हैं।
वो इस रिलेटेड हो, इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि आपने अपनी यारी दोस्ती के लिए एक अलहदा फील्ड बनानी है, उसके लिए कुछ अलहदा लोग चूज़ करने हैं, और प्रॉपर्टी के लिए आपने अलहदा लोग चूज़ करने हैं। अपने दोस्तों से कहें, अपने क्वेश्चन रेज करें व्हाट्सएप के ऊपर, इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर कर लें। मैंने अमूमन ये देखे कि आप अपने, मेरे पास तकरीबन कम अज़ कम कोई 5,000 फ्रेंड्स हैं, और मैं बड़ी ही एक कहता हूँ कि इसके अंदर एक बड़े दुख से ये बात करता हूँ कि शायद मैं कोई इस तरह के 20-25 प्रोफेशनल देखता हूँ कि जो इस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। एक हमारे साहब हैं, उन्होंने उस दिन एक थ्रेड पोस्ट कर दी फेसबुक के ऊपर कि बहुत अच्छी टाइल्स कहाँ से मिलती हैं। उनको जवाब दिया, बहुत से लोगों को ये पता था। तो इस तरह की क्रिएटिव पोस्ट आप क्यों नहीं कर सकते, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई टिकटॉक की वीडियो लेके कर रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें आप उठा के वो पोस्ट कर रहे हैं और उनके इर्रेलेवेंट जवाब और इर्रेलेवेंट कमेंटिंग कर रहे हैं। तो अगर ये आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो तो आपकी सर्च के अंदर फ़र्क पड़ेगा कि आप इंडस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो इर्द गिर्द के दोस्त हैं या जो आपकी ऑडियंस है वो भी इस तरह की बिल्ड होगी कि जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस में आपके साथ उसके ऊपर बात करेंगे। तो ओरिएंटेड रहें। आपको जैसे मैंने कहा है कि अपने गोल अचीव करना है आपने, तो गोल के लिए ये है कि आपका जहन हर वक्त अपनी प्रोडक्ट पे होना चाहिए। आप उसके अंदर चीज़ों को घुमा फिरा के, बाकी बातें तो आप सारी जो हैं वो प्लॉट बेचते वक्त इधर से उधर सारी कहानियाँ सुना देते हैं, मगर जब आपकी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस है तो वहाँ पे भी तो आप बहुत सी बातें कर सकते हैं कि जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो लोगों के जहन में FAQs हैं। आप अगर आज कोई चीज़ लेने जाएं, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अगर आज एक मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप उसको सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं। तो गूगल पर सर्च करते हुए कोरा के अंदर जो लोगों ने डिस्कशन की हुई है या मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जो डिस्कशंस है, क्या आप उनको स्टडी नहीं करते? डेफिनेटली आप करते हैं। तो आपने अपने लिए आपको अब इसको प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट करें कि आपने क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा नॉलेज है जो आपने अपने इंटरनेट पे या अपने सोशल मीडिया पे आपने एक ऐसा कोई नॉलेज या ऐसा कोई इल्म जो छोड़ा है कि जो कल को आपके लिए या कोई भी बंदा वहाँ पे सर्च करे तो वो मुस्तफ़ीद हो सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि अगला हमारा जो 8वां पॉइंट है कि प्लान अहेड फॉर चैलेंजेस। अपने चैलेंजेस को भी अपने जहन में रखें। आंखें बंद मत करें कि मैं रियल स्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रियल स्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ। हर वक्त अपने एनालिसिस खुद करते जाएं कि मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, इस बिज़नेस के अंदर मेरे ये एक्सपेंस है, यहाँ से मैं कमा रहा हूँ, ये इस तरह हो रहा है। देखें, अगर चीज़ें नहीं चलती, अपने चैलेंजेस आपके और हैं, तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपने जॉब को भी देख सकते हैं। हर वक्त ये कोशिश मत करें कि नहीं मुझे यही बिज़नेस करना है। इसमें आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसमें थकने की बजाय कि जो आपके चैलेंजेस हैं, आप अपने चैलेंजेस को देखें। मैंने अमूमन देखा है रियल स्टेट के ऑफिसेज 1 साल 2 साल खुलते हैं और उसके बाद पूछते हैं तो वो कोई और बिज़नेस शुरू कर लिया होता है। तो आप अपने आप को इस तरह का क्यों टफ टारगेट देते हैं? अगर आप अपने चैलेंजेस को, अपने मीटअप्स को देखें कि मेरा महीने का इतना एक्सपेंस है, अपने उस एक्सपेंस को फॉलो करें और उसके मुताबिक अपना बिज़नेस जो है वो प्लान करें। अगर तो मीटअप होता है ठीक है, अगर मीटअप नहीं हो रहा आपके उस बिज़नेस से तो कोशिश करें कि आप अपना पैरेलल बिज़नेस साथ साथ रखें। इसकी वजह यह है कि आप 2 साल 2.5 साल के बाद जब एक टाइम ज़ाया करने के बाद कोई और बिज़नेस की तरफ जाएंगे तो उसके लिए भी आपको कम से कम 1 से 1.5 साल चाहिए कि जिस नए बिज़नेस को आपने करना है। तो अगर ऊपर जो मैंने चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके साथ, जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर इन पॉइंट्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि आप एक अच्छे सक्सेसफुल रियल स्टेट एजेंट ना बने। मगर आपके अपने चैलेंजेस, आपके अपने जो मीटअप करने हैं, अपने अपने एक्सपेंस, उनको भी आपने जहन में रखना और उसके मुताबिक आपने करना है। ख्वाहिश और ज़रूरियात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अपनी ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखें, अपनी ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखें और उनके दरमियान एक बैलेंस करने की कोशिश करें।
और आखिर में जो मैं आपको चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अपने साथ एक किताब ज़रूर रखें, अपने ऑफिस में एक किताब ज़रूर रखें, अपने साइड टेबल पे एक किताब ज़रूर रखें। रात को कोशिश करें कि जब आप सोने लगें आप उस बुक को ज़रूर पढ़ें। कोई ना कोई नॉलेज, इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉलेज बेस है, इसके अलावा इंसान कुछ भी नहीं है। बातें करने से मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये डिस्कशन सिर्फ इस तरह नहीं है कि कोई स्क्रिप्टेड चीज़ है जो मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आने वाले वक्त में मैं शायद इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल में बात किसी से फ़ोन पे ना कर सकूं। बहुत से न्यू कमर्स जब क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा, तो शायद ये है कि बहुत से लोग सर्चिंग कर रहे हों, और जो सर्चिंग कर रहे हो उनके लिए ये मेरा ऑडियो पैगाम या ये मेरी वीडियो जो है वो वहाँ पे मौजूद हो। तो उस बेस के साथ आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखें कि आपने मैक्सिमम नॉलेज रिट्रीव करना है। ये 9 पॉइंट्स थे जो व्यूअर्स आज हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ। अगर आप इन 9 पॉइंट्स में से किसी 6-7 पॉइंट्स को भी फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आप एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट होंगे पाकिस्तान के अंदर। मगर ये है कि आपको एक मेहनत का एलिमेंट ज़रूर करना पड़ना है। खुदारा ये चीज़ मत सोचिएगा कि रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल फ़ारग होते हैं और उनको कोई भी, ये बड़ा इजी काम है, ये बड़ा टफ़ जॉब है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको अपनी टाइम और एनर्जीज़ देनी पड़ती हैं। डेफिनेटली उसी हिसाब से इसका रिटर्न भी अच्छा है। और आखिर में मैं एक बात ज़रूर करूँगा, काइंडली उसको बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक ईमान है, या वो ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि काइंडली कोशिश करें कि आप अपने क्लाइंट वॉल्यूम को बढ़ाएं, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप जो है वो एक धोखाबाजी और इस तरह के झूठ फ्रेब के अंदर आके तो वहाँ पे लोगों को लूटें। वो फिर एक दफ़ा ही होगा, वो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। क्रेडिबिलिटी बनने में आपको साल हर साल लग जाते हैं। आपकी इस तरह की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आपसे प्रॉपर्टी के हवाले से सेटिस्फाइड हो या ना हो, मगर आपके बारे में वो इतनी राय ज़रूर रखता हो कि ये बंदा चीटर नहीं है और ये बंदा मुझे कहीं पे धोखा नहीं देगा। अगर ये क्रेडिबिलिटी आप अपने क्लाइंट के साथ बना जाते हैं तो रेस्ट एश्योर कि आपकी की हुई एक एक बात आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट या इसका समर आपको ज़रूर देगी। टाइम में ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें, मगर आपकी क्रेडिबिलिटी रियल स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट के अंदर अगर आपकी क्रेडिबिलिटी है और आप किसी के पैसे के अमीन हैं तो इंशाल्लाह क्लाइंट आपसे कहीं पे भी दूर नहीं जाता। ये चीज़ों को फॉलो करें और फॉलो करने के बाद अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं व्यूअर्स, ताकि आप रियल स्टेट बिज़नेस के अंदर अपना एक मकाम पैदा कर सकें और अपने आप को कामयाबी की राह की तरफ लेकर जाएं। ना कि ये कि अपना टाइम ज़ाया करें और टाइम ज़ाया करने के बाद 2 से 2.5 साल के बाद आप कुछ और काम कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, उन न्यू कमर्स के साथ जो रियल एस्टेट के बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो इससे कोई फ़ायदा उठा सकें और आने वाले वक्त के अंदर वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन सके। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।